हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की। क्लास 9 का चैप्टर आपको पता ही चल रहा है, 7वां चैप्टर त्रिभुज, और इसकी एक प्रश्नावली है 7.4। इस 7.4 का आज मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने करूंगा और इंट्रो को लेकर के आपको पता ही, इंट्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होता है क्योंकि ये सब रास्ते खोलता है आपकी प्रश्नावली के अंदर जो सवाल उन्हें करने के, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक आज पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है एक त्रिभुज में असमीकाएं। एक त्रिभुज में, ठीक है ना, आपके पास में एक त्रिभुज में असमीकाएं। असमीकाएं, अब ये असमीकाएं क्या है बेटा। असमीकाएं, एक तो ये वर्ड जो है असमीका, यही आपको लग रहा होगा कि एक अलग और नई दुनिया का शब्द लग रहा है, लेकिन ये एक नई दुनिया का नहीं है बेटा। ये आपके मैथ का ही शब्द है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है। और इसको समझाते हैं, पहले इस शब्द का अर्थ समझेंगे। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन सभी बातों पे बात करेंगे जो मुझे लगता है और जो आपको पता होनी चाहिए, वो जो मुझे लगता है आपको बतानी है, जरूर सारी बातें बता के चलूंगा। तो असमीका को समझ में, असमीका शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर हम लोग देखें, सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता है, असमीका तुरंत समझ में आएगी। सपोज कर लो मेरे पास, हमारी क्लास में दो बच्चे ए और बी हैं। हमारी क्लास है, मैथ्स की क्लास है, उसमें दो बच्चे हैं और कोई मैथ का जो एक टेस्ट लिया, मैंने आपके सामने मैथ का एक टेस्ट लिया और टेस्ट जो लिया वो लिया, मैक्सिमम लिया मैंने। सपोज कर लीजिए मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, है ना। कितने का? 20 का। ये दोनों जो बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट है, एक ये है ना, और एक आपके पास में ये स्टूडेंट है। ओके, इनके नंबरों के आने की संभावना क्या है? सपोज कर लो इसके 12 नंबर आए, इसके भी 12 नंबर आए, तो इसका मतलब क्या है? दोनों के नंबर बराबर हैं। ये आपके पास में होती है समीका या फिर समीकरण, दोनों बराबर हैं, 12 बराबर है। लेकिन एक केस ये भी बन सकता है कि मान लो इसके 12 आ गए और इस वाले के हमारे पास में फिर 14 आ गए, तो क्या इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा? फिर तुलना अगर हम लोग करेंगे, बड़े छोटे वाली बात फिर हो गई, और बड़े छोटे का मतलब है आपने छोटी क्लासेस के अंदर देखा, फिर ये चिन्ह आ जाएगा कि इसके नंबर 14 हैं, इसके 12 हैं, तो ये 14 जो है वो 12 से बड़ा है। या एक केस ये भी हो सकता है कि सपोज कर लो इसके 12 ही नंबर हैं, या 12 ना लेकर के मैंने इसके कह दिया 15 नंबर आए और भाई के इसके 14 ही नंबर आए हैं, तो फिर इस केस में ये बड़ा हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो मेरे भाई इस केस को तो हम इक्वलिटी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनइक्वलिटी। क्या कहते हैं? इनइक्वलिटी। इक्वलिटी आपके पास में इनइक्वलिटी कहते हैं। और आपको पता, बराबर के चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वलिटी कहते हैं, इक्वल कहते हैं। इक्वल शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, इक्वल अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको बराबर कहा जाता है। बात समझ रहे हो? जहां बराबर का चिन्ह है वहां तो इक्वलिटी होती है ना, इक्वलिटी होती है। और जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, ये दो स्थितियां बनती हैं नीचे वाली, इन दो स्थितियां को ही हम इनइक्वलिटी कहते हैं या फिर असमीकाएं कहते हैं। तो अब हम लोग अब तक भुजाओं के बारे में बात करते आए थे कि हमारे पास ये त्रिभुज है ना, कि ये भुजा इसके बराबर है, बात कर रहे थे ना। या फिर कोई भी ऐसी बात कि ये कोण इसके बराबर है। अब तक बराबरी वाली बातें हुई हैं, ठीक है। अब तक हमने छोटे बड़े वाली बात नहीं करी कि कभी ऐसी बात कर ली हो कि ये जो भुजा ए बी है, ए बी जो है वो छोटी है ए सी से, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना बेटा। तो अब हम लोग बेसिकली इन्हीं चिन्हों के साथ में बातचीत करेंगे, और यानी कि जिसमें बड़े छोटे की बात होगी, यानी कि दो भुजाओं की तुलना होगी। और आपके सिलेबस की बात सिर्फ खास ये है कि हम केवल एक त्रिभुज की बात करेंगे, इससे ज्यादा लिमिट हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास 9th में हैं। इनइक्वलिटी एक ही त्रिभुज में पढ़नी है, असमीका एक ही त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में पढ़नी है, बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, बड़ा सॉरी टॉपिक है, और आसानी से समझ में भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जो इसके अंदर प्रमेय हैं। 2-3 प्रमेय हैं आपकी एनसीईआरटी किताब में, जैसे कि एक प्रमेय आपकी है, मैं बताता चलता हूं, 7.6 है ना, और एक 7.7 और 7.8। इन प्रमेयों के आपको स्टेटमेंट तो याद रखने हैं बेटा। क्या रखने हैं? स्टेटमेंट तो याद रखने हैं, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। और
जैसे कि 7.6 जो प्रमेय है, जो प्रमेय है मेरी 7.6 बेसिकली वो क्या कहती है? वो कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यदि, मैं लिख के बताता हूं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है ना, आपके पास में दो भुजाएं असमान हो, असमान मतलब बराबर ना हो, है ना, ठीक है, असमान हो, तो भाई साहब कहते हैं कि जो बड़ी भुजा के सामने का, जो लंबी भुजा के सामने का जो कोण है ना, तो लंबी भुजा, जो लंबी का मतलब जो बड़ी होगी, लंबी मतलब बड़ी होगी ना, है ना, लंबी भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है नहीं, बड़ी भुजा, लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये एक पहली प्रमेय है आपकी। और इस प्रमेय को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं कि सपोज कर लो एक ट्रायंगल मेरे पास में है, सेंटर में आ जाओ, तो यहां पे एक हमारे पास सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस प्रमेय के जरिए आपको ये बात बताने का प्रयास किया है कि अगर देखो, दिख भी रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि ए बी जो है और जो ए सी है, इन दोनों में बड़ा कौन है? ए सी बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी जो है वो बड़ा है ए बी से, ऐसे लिखते हैं, तो ये एक असमीका है। तो भाई साहब ये कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है, ये लंबी भुजा है, इसके सामने का कोण ये है, और दूसरी जो छोटी भुजा जिससे तुलना हो रही है आपके पास में, इसके सामने का मेरे बेटे कोण ये है। तो अगर बड़ी भुजा आपके पास में एक भुजा बड़ी है, एक छोटी है, तो ये कन्फर्म है कि बड़ी भुजा के सामने का जो कोण है वो बड़ा होगा, ठीक है आपके पास में, और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। ये बात समझ में आई? यदि आपके पास में ऐसा है तो ऐसा है, इसको ध्यान रखना है। अगर AC बड़ा है AB से, इस चित्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो कोण B जो है ना, ये वाला, ये इससे बड़ा होगा, कंफर्म होगा। इस रिजल्ट को ध्यान में रख लो। ये बात आपको समझ में भी, हमने एक्चुअली पढ़ा था क्या? देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी, समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ी थी, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर तो ये कोण भी बराबर है। वहां तो बराबर की बात हो रही थी, इक्वलिटी की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके सामने बात हो रही है मेरे बेटे किस चीज की? इनइक्वलिटी की। तो इस वाले केस की बात हो रही है। अच्छा, इसका विलोम भी सत्य है, या करके कि अगर हमारे पास में जो अगली जो प्रमेय कहती है, ठीक है, अगली जो प्रमेय है मैं उसको स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा ताकि सब चीजें एक ही साथ में आ जाए, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। कि इसका एक डायग्राम हम बना ले रहे हैं 7.6 का, सपोज कर लो ये हमने डायग्राम बना लिया, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमने कहा कि जो ए सी है वो बड़ी है किससे बेटा? ए बी से, है ना, दिख पा रहे हो? चित्र में भी दिख रहा। तो ए सी के सामने का जो कोण है, कोण बी, वो बड़ा होगा ए बी के सामने के कोण के, बड़ा होगा ए बी के सामने के कोण के, यानी कि सी से। ओके, अलग अलग कोण है तो निशान अलग अलग बना दो, नहीं तो बराबर दिखाई देंगे। तो इसको ऐसे लिख लें, यदि, है ना, तो ये तो है पहली प्रमेय, यानी कि 7.6। अब जो प्रमेय नंबर हमारे पास में 7.7 बेसिकली वो इसी की उल्टी है। वो ये कहता है कि आपके पास में कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, है ना, आपके पास में कि क्या कहता है? किसी त्रिभुज में, मैं लिख देता हूं, किसी त्रिभुज में, ठीक है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या फिर लंबी कह सकते हैं, है ना, लंबी होती है ना। यानी कहने की बात यह है, ऊपर वाली प्रमेय का विलोम है, उल्टा है, जस्ट, और कुछ नहीं है। कि अगर मेरे पास में कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, और ये वाली साइड जो है, साइड की तो बात ही नहीं हुई, ये कोण जो B है और ये कोण जो C है ना, इन B और C में रिलेशन ऐसा है कि कोण B जो है बेटा वो बड़ा है कोण C से। तो ध्यान रखना, B के सामने की जो साइड है, तब हम यह बात कहेंगे, तब जो B के सामने की साइड जो AC है वो लंबी होगी किससे? C के सामने की साइड, यानी कि AB से।
तो ये बेसिकली है क्या, अगर इन दोनों रिजल्ट पे ध्यान दो आप, है ना, आपके पास में दोनों रिजल्ट पे ध्यान दो, तो ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं। आप इन दोनों रिजल्ट को अच्छे से दिमाग में रखें ताकि क्वेश्चंस में आसानी हो करने में। एक प्रमेय और है जिसका मैं इस्तेमाल बहुत ज्यादा करूंगा अपने क्वेश्चंस के अंदर, और उस प्रमेय को 7.8 का नाम दिया है, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रमेय की तरफ। अब 7.8 में क्या कहा, ये बड़ी अच्छी प्रमेय है और इससे आपको बहुत लाभ होने वाले हैं आगे भविष्य में भी, ठीक है। प्रमेय नंबर आपके पास में जो 7.8 है, बेसिकली 7.8 वो ये कहती है आपके पास में कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की, अभी बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैं समझाता हूं, समझा के जाऊंगा। त्रिभुज की किन्हीं, ठीक है नहीं, आपके पास में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, ठीक है नहीं, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बेसिक बात है किसी भी त्रिभुज को बनाने की, इसको थोड़ा समझ लें। उसने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज, हमारे पास इस तरीके से ए बी सी है, मैं बताऊंगा अभी पूरा खोल के बताऊंगा, ए है, बी है और सी है, तो अगर मैं ए बी को बी सी में जोड़ दूं, इस साइड को इसमें जोड़ दूं, उसने कहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, भुजाओं का यहां पे का शब्द छूट गया, भुजाओं का योग, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये तीसरी जो प्रमेय है यानी कि 7.8 जो है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी दो भुजा जोड़ लें। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ए बी और बी सी ना लेकर के कोई दो भुजा या दूसरी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है नहीं, आपके पास में आप कहते हैं कि मैं तो बी सी को ए सी में जोड़ूंगा, तब भी ये बड़ा होगा, बी सी और ए सी बड़ी होगी किससे, जो बाकी बची हुई ए बी से है। तो ये जो असमीका है इसका भी हम लोग इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। तो चलिए इतना इंट्रोडक्शन इसका पर्याप्त है और हम लोग बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर हम लोग इंट्रोडक्शन को समाप्त करेंगे। चलिए जी, अब आपके स्क्रीन पे एक लौता क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन का, और वो क्या कह रहा है, हम लोग उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा जो अभी हमने 3 प्रमेय डिस्कस करी हैं, और तीनों का ही इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाएगा। सभी का तो नहीं होगा इसके अंदर, सभी का तो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके अंदर जो भी होगा हम देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, हमारे पास में एक त्रिभुज है एबीसी, ओके, ठीक है, बीसी पर एक पॉइंट डी है, डी बिंदु ऐसा है कि एडी बराबर एसी है, मतलब ये जो एडी है ये इस एसी के बराबर है, ओके। तो मेरे को दिखाना है कि ए बी बड़ा होगा, ये जो साइड है ये वाली, ये बड़ी होगी इस एडी से, किससे, इस एडी से बड़ी होगी, ये तो दिखाना है मेरे को, ओके। तो सबसे पहले जब हम सवाल हल करेंगे, जो दो दिया गई चीजें हैं उनको लिख लें पहले। हमें एक बात दी गई है, उन्होंने एक बात क्लियर कट कही है कि जो एडी है वो बराबर है एसी के, और इससे कंफर्म ही हो गया जब ये इससे बराबर, तो ये वाला कोण बराबर होंगे, तो एंगल एडीसी बराबर होगा एंगल एसीडी के। और आप इसको इसलिए कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं, या फिर ये कह सकते हैं, इसका कारण ये दिया जा सकता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। और सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी बनेगी आपके पास में, इतना तो कंफर्म है बेटा आप लोगों को। अब थोड़ा ध्यान दो, बस चीजें क्लियर होने वाली हैं। अच्छा, एक बात अगर हम देखें कि मैं ए बी डी त्रिभुज में बात करूं, त्रिभुज ए बी डी में अगर मैं बात करूं, ए बी डी में बात करूं, जो मेरा एंगल है, मेरा जो एंगल है ए डी सी, जो बाहर वाला एंगल है ये, है ना आपके पास में, ये ए डी सी बेटा वो हमेशा बड़ा होगा ए बी डी से, एंगल ए बी डी से।
आप कहोगे सर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से बात होगी। छोटी क्लास में आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो इस कोण को हम कहते थे बहिष्कोण। क्या कहते थे? बहिष्कोण। ये बहिष्कोण नीचे भी बन सकता था, ये भी बहिष्कोण हो जाएगा। तो अभी सिर्फ एक ही बात करते हैं इधर वाले की। और इस बहिष्कोण का मान इस कोण के मान के योग के बराबर होता था। अगर ये x है ये y है तो ये मेरे भाई x प्लस वाई होता था। तो देख लो x प्लस वाई x से तो बड़ा ही होगा। अरे रुको, एक काम कर लो ना, इसको कह लो 30 है ये 45 है, 30 और 45 75 हो जाएगा ये वाला, है ना। तो 75 आपके पास है, 45 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो मैंने यही तो लिखा कि एडीसी यानी कि ये वाला जो है मेरे पास है बेटा, ये वाला एंगल बड़ा होगा ए बी डी से, इस वाले एंगल से। और उसको लिख दो बहिष्कोण। क्या लिख देंगे? कारण सिर्फ इतना लिख दो, बहिष्कोण, है ना आपके पास में। या पूरा लिख दो कि त्रिभुज किसका? त्रिभुज ए बी डी का ए बी डी में ऐसे लिख दो करके, मैं रफ कर लेता हूं, थोड़ा अच्छे से लिखा जाएगा ना। ए बी डी में जो एंगल है आपका एडीसी बहिष्कोण है। कैसा कोण है? बहिष्कोण है। तब ये ऐसा हुआ, इस कारण हमारा आ गया इसमें। अब देखना ध्यान से, अब ऊपर देखो एडीसी को मैंने एसीडी लिख रखा, तो मैं लिख सकता हूं इसको एसीडी बड़ा होगा एंगल ए बी डी के। क्लियर है इतना? बिल्कुल समझ में आ रही है बातें? बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान दो, जो एसीडी है, एसीडी है, क्योंकि हमने जो असमीकाएं पढ़नी है ना वो केवल एक त्रिभुज में पढ़नी है। हमने एक लिखा था कि हम लोग एक त्रिभुज की असमीकाएं पढ़ रहे हैं, हम एक त्रिभुज की असमीकाएं है ना आपके पास में। यानी कि हमें केवल जो बात करनी है एक ही त्रिभुज में बात करनी, लेकिन यहाँ पे दो त्रिभुज इंक्लूड हो रहे, एक त्रिभुज ये, तो इसको समावेशित करो, एक एबीसी त्रिभुज में ही बात करते हैं, है ना। वो कैसे करेंगे? अभी देखो बहुत आसानी से। जो ये एसीडी है, एसीडी यहां तक का, अगर मैं सिर्फ पूरा एबीसी लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? एंगल ए सी बी लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? आप समझ लो ना कि ये कोई कोण है यहां तक का आपके पास में, ये 60 डिग्री का कोण है। अगर इस भुजा को मैं लंबा कर दूंगा तो क्या 60 से बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो वही करा है मैंने। अभी ये ए सी डी था तो मैंने ए सी बी कर दिया, इसको बड़ा होगा। इसको भी चेंज कर लो ताकि एक ही त्रिभुज में बात हो जाए। ए बी डी है तो इस ए बी डी को यहां तक ना रख के इसे रखो ए बी सी कर लो, एंगल ए बी सी कर लो इसको, कारण वही रहेगा। या लिख लो यहां पे ऐसा करके, या, है ना। अब देखो, अब आ गई त्रिभुज एबीसी की बात, बस एबीसी के ऊपर बात आ गई। एबीसी के अंदर क्या बात होगी? अब देखो एबीसी के अंदर बात ये हो गई अब कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये कोण इससे बड़ा है। ये देख लो एसीबी, ये कोण ये वाला ए बी सी, ये कोण इससे बड़ा है। अगर ये 40 है तो ये 20 के आसपास, मतलब 40 से कम होगा, कहने की बात ये है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी या फिर बड़ी होगी, तो इसका मतलब इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की भुजा ए सी बी के सामने की भुजा, ए सी बी के सामने की भुजा, ए सी बी के सामने की भुजा ए बी होगी, तो ए बी जो होगा वो बड़ा होगा ए बी सी के सामने की भुजा, ए बी सी के सामने की भुजा ए सी के। इतना कंफर्म हो गया। और अभी हमने देखा है ऊपर, क्योंकि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, चेक कर लो ऊपर वाली कंडीशन में। तो हम यहां पे कर सकते हैं कि ए बी बड़ा होगा ए सी से, ए डी से, क्योंकि हमें इसको हम लिख सकते हैं चूंकि ए सी बराबर है ए डी के, ये हमें दिया है, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। चेक करो, ये तो प्रूव करना था। तो बेटा बस इसके इंट्रोडक्शन के अंदर और कुछ नहीं होना है। एक्सरसाइज के अंदर बड़े ही अच्छे सवाल हैं, बहुत दिमाग को खोलने वाले, थोड़ा सा अलग सीखने वाली बात आप करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो इस इंट्रोडक्शन को बहुत ढंग से आप लोग समझ लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ओके।